बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री गणपति महाराज की जय। सभी उपस्थित प्रेमी भाई बहन को मेरा जय सच्चिदानंद। और सर्वप्रथम हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए महानुभाव महात्माओं को मेरा प्रणाम। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दुबई से ही चिरंजीव शर्मा जी। एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चिरंजीव जी। बोले श्री आनंद कंद भगवान को जय। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाऊं समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाऊं समय का घोड़ा। राम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिरन नहीं तो, अब भी राम सुमिरन नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा।
अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। मन में जो तू जला ले, तू बस हरि के रंग में रंग जा। जोर जीवन की सौंप हरि को, जोर जीवन की सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय बोले श्री राम भगवान को जय। आनंद कंद भगवान की जय। चरणजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना मधुर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी आगे चलने से पहले कपल ऑफ थिंग्स, हमारा ये प्रोग्राम लाइव फेसबुक पे भी प्रसारित हो रहा है। आप वो लिंक भी अपने भाई बंधुओं को भेज सकते हैं। और एक और दो सूचना है, वो मैं प्रोग्राम जैसे चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे दुबई के रेगिस्तान से हरिद्वार में पुकार लगाते हैं जेपी जी को, ताकि वो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ा सके। जेपी जी वेलकम। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, महाराज जी के क्षेत्र में। अभी कुछ दिनों से हरिद्वार से हम ऊपर आ गए हैं पहाड़ों में, और अभी बहुत सुंदर हमारा कार्यक्रम हम सुन रहे थे। बहुत सुंदर आपने भजन सुना कि ये संसार से एक दिन हमने छोड़ के जाना है सारा संसार। ये समय का घोड़ा चलता जा रहा है, और एक्चुअली महाराज जी एक बहुत सुंदर एक कथा सुना रहे थे एक बार, कि एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से पूछा कि मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है, इस मनुष्य जीवन की कीमत क्या है, ह्यूमन लाइफ की। तो गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य को एक बहुत बहुमूल्य लाल दिया, रत्न दिया, और कहा कि ये जो स्टोन है इसकी तुम कीमत लगवा के लाओ, बेचना मत किसी को। अलग अलग व्यक्तियों को दिखाना कौन कितनी कीमत लगाते हैं, वह आकर के मुझे बताना। तो वह लेके गया। रास्ते में एक सब्जी वाला केले संतरे वगैरह बेच रहा था। कभी मेरे पास एक पत्थर है, बहुत कीमती पत्थर है, ये तुम लोगे क्या, इसके बदले मुझे क्या दोगे। उसने देखा बहुत चमकीला पत्थर लगा, और बोला दे दो, मैं 1 दर्जन संतरे दे दूंगा। उसने कहा भाई मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है कि इसको बेचना मत, केवल कीमत पूछना। आगे गया तो एक बड़ा दुकानदार बैठा हुआ था, होलसेल में आलू, विभिन्न प्रकार के सब्जियां, ये वेजिटेबल्स बेच रहा था। उसको उसने दिखाया, बोला भाई ये इसकी क्या कीमत दोगे। उसने देखा बहुत अच्छा पत्थर लगा, उसने कहा 1 बोरी आलू दे दूंगा इसके बदले में। उसने कहा मेरे गुरु महाराज जी ने कहा इसको बेचना मत, केवल कीमत लगा के ले आना। आगे गया, एक सुनार के पास पहुंचा, सुनार को दिखाया कि भाई मेरे पास ये एक रत्न है, स्टोन है, कीमती स्टोन है, जिसका हम जेम कहते हैं ना। तो बोला इसका क्या कीमत लगाओगे आप। उसने देखा, उसको बहुत कीमती हीरा लगा। उसने कहा मैं इसके बदले में 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे दे दो, मैं 5 लाख दे दूंगा। उसने कहा मेरे गुरु महाराज जी ने केवल कीमत लगाने के लिए कहा है,
बेचने के लिए नहीं कहा है। आगे बढ़ा, एक जोहरी मिल गया उसको। उस जोहरी को उसने दिखाया लाल और कहा कि इसकी आप कीमत बताओ जरा, ये बेचना चाह रही है, मैं इसकी कीमत चाह रहा हूं जानना। जोहरी उस रत्न का पारखी था। उसने जब वो लाल देखा तो उसने चादर बिछाई, मखमल का एक मखमली चादर बिछाई, हीरे को, उस रत्न को उस पर सजा के रखा और साष्टांग प्रणाम किया और कहा मेरे पास जितनी धन संपत्ति सारी ले लो, तब भी मैं इस हीरे के बराबर, लाल के बराबर कीमत नहीं दे सकता। ये इतना बहुमूल्य ये लाल है, अब मुझे लाल दे दो। उसने कहा भाई मेरे गुरु महाराज ने केवल कीमत लगाने के लिए भेजा था, बेचना मना कर रखा है। वो लाल लेकर गुरु महाराज जी के पास वापस आया, कहने लगा कि महाराज मैंने एक को दिखाया, उसने 1 दर्जन संतरा देने की बात की, एक ने एक बड़ा आलू देने की बात की, एक ने 5 लाख रुपए देने की बात की, और एक ने कहा कि मेरा सारी धन संपत्ति, अरबों की जो संपत्ति मेरी सारी ले लो, तब भी इसकी कीमत में नहीं चुका सकता, इतना बहुमूल्य तुम्हारा ये रत्न है। तो गुरु महाराज ने कहा यही जो तुमने पूछा कि मनुष्य जीवन की कीमत क्या है, यूज करने के ऊपर है। कोई इसको 1 दर्जन संतरे में खत्म कर रहा है, संसार की छोटी मोटी चीजों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई एक बोरी आलू में कर रहा है, मतलब छोटे मोटे थोड़ा बहुत सम्मान सम्मान में अपने को बिता रहा है, कोई थोड़ा और बड़ा बन करके इस मनुष्य जीवन बिता रहा है। पर एक्चुअली ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसका संपूर्ण उपयोग तो एक आत्मज्ञानी ही कर सकता है। इस जीवन को हम जहां बिता रहे हैं, हमारे श्वासों को, खाने पीने सोने में, ये तो पशु योनियों में भी हमने किया था। मनुष्य योनि का मतलब होता है कि हम जीवन में कुछ वह काम करें जो कि हम 84 लाख योनियों में नहीं कर सकते, और वह है इस आत्मा को मन के बंधन से मुक्त कराना। बाकी जितने भी काम है सब सेकेंडरी है, प्राइमरी काम एक ही है। प्राइमरी काम एक ही है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, इस आत्मा को इन्फिनिटी में पहुंचाना। और ये तभी इन्फिनिटी को प्राप्त करेगी जब ये मन के बंधन से मुक्त होगी, और वही डिजायर मन के थ्रू आत्मा मैनिफेस्ट भी करती है। हमारा मन किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, हर चीज ये इन्फिनिट चाहता है, और संसार में इन्फिनिट है नहीं। संसार में कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं है। इन्फिनिट की इसी आत्मा के अंदर है। जिस दिन ये अपने स्वरूप को जान लेगा, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द कॉन्शियस इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, इट बिकम्स सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मा जिस दिन अपने आप को अनुभव करेगा, वह अनंतता को प्राप्त करेगा, और इसी लक्ष्य को लेकर, इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर, मन के बंधन से मुक्त होने के लक्ष्य को लेकर ये आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई है। और इस लक्ष्य को अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो हमारा सब कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा काम है इस लक्ष्य को प्राप्त करना, और मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। और ये लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस मेडिटेशन को, उस ज्ञान को प्राप्त करें जो हमने माँ के गर्भ में किया था। आज तो लोग वैराइटीज ऑफ मेडिटेशन सिखाते हैं, तो रियल मेडिटेशन वह है जो हर बालक माँ के गर्भ में करता है। वो मेडिटेशन बेस्ट भी है, इफेक्टिव भी है, और वही ओनली मेडिटेशन है जिससे हम इस मन को जीत सकते हैं, मन के बंधन से आत्मा को मुक्त करा सकते हैं। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, लंबा समय हम लोग नहीं सुनाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। और सभी से मेरा अनुरोध है कि जो बातें हम सत्संग में सुनते हैं, क्योंकि कई लोग एक बात को समझ नहीं पाते हैं
मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा काम है मन को जीतना, मन पर विजय प्राप्त करना। अर्जुन ने जब कहा प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मन पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन पॉसिबल है, अभ्यास और वैराग्य से तू मन को जीत सकता है। ये भी नहीं कहा केवल वैराग्य से मन को वश में कर सकता है, ये भी नहीं किया अभ्यास से तू कर सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया। तो जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा हमारे जीवन में, हम मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अभ्यास के लिए पहले हमको साधना को सीखना पड़ेगा, जिसको हमने माँ के गर्भ में किया था, जिसको हम बाहर आकर भूल गए, उसी साधना को रीस्टार्ट करना अभ्यास है। और वैराग्य जागृत होता है, वैराग्य जागृत होता है जब हमें सत्संग से अति प्रेम होता है। तभी का राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। तो हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे जीवन में होगा, तो हम इस मनुष्य शरीर का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं, मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्संग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभ्यास इंपॉर्टेंट है, अभ्यास भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सत्संग इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में होना चाहिए। और एक निवेदन में प्रश्नकर्ताओं से और करूंगा, साधना के विषय में इस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन न करें। ये प्लेटफॉर्म जिज्ञासुओं के लिए प्लेटफॉर्म है, प्रेमियों के लिए भी है, पर साधना से संबंधित, क्रियाओं से संबंधित प्रश्न को उत्तर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस पे हर वेराइटीज का व्यक्ति होता है। साधना को लेकर आपको अगर कोई शंकाएं हैं, आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछें या संत महात्माओं से पूछें। इस प्लेटफॉर्म अन्य जिज्ञासा रह सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे न रखेंगे। तो सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान। आनंद कंद भगवान की जय। बेशक हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। पहला प्रश्न आया है श्री अनिल कुमार जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि माता पिता तुम मेरे हम आरती में गाते हैं, जबकि माता पिता मेरे साथ खड़े हैं, इसका रहस्य क्या है? ये सिंपल बात है। ये जो माता पिता हमारे हैं, ये तो भौतिक माता पिता हैं, पर जो ये आत्मा का एक्चुअल पिता कौन है? वो ईश्वर है, जिसके हम अंश हैं। तभी हम कहते हैं कि तमेव माता से पिता तमेव। केवल इतना ही नहीं कहते, तमेव बंधु से सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा, कि आप मेरे सर्वस्व हो। क्योंकि वो जो कहा गया है, शरीर को लेकर नहीं कहा गया है, आत्मा को लेकर कहा गया है। आत्मा जो एनर्जी है, उसका सब कुछ क्या है? वह परम एनर्जी है, परमात्मा है। आत्मा का सर्वस्व है, इंक्लूडिंग माता पिता, कुछ भी कहिए आप, परमात्मा है। तो एनर्जी को लेकर ये व्याख्या की गई है, फिजिकल बॉडी को लेकर नहीं की गई है। माता पिता बंधु ये सब तो हमारे फिजिकल है। कहने का मतलब वो ईश्वर हमारा सब कुछ है, इस भावना को दर्शाने के लिए ये वंदना की गई है। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। इन द मीन टाइम, उसी दौरान अगर आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखें। जैसा कि जेपी जी ने कहा, क्रियाओं के बारे में या तो फिर व्यक्तिगत सवाल यहाँ पर वो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आपको आश्रम में ही उनका समाधान मिलेगा। प्लीज़ आज आप अपने अन्य क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अगला प्रश्न है शिशिर भगत जी की तरफ से, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वो पूछ रहे हैं कि व्हाई वी ऑलवेज सी अदर्स मिस्टेक एंड वी डू नॉट सी आवर्स। ओके यही तो प्रॉब्लम है मानव जीवन में। सबसे बड़ा हमारा जो ईगो है, इसका कारण हमारा ईगो है, जिसे कि हम अपनी कमियों को नहीं देखते, औरों की कमियों को देखते हैं। तभी तो संतों ने कहा, बुरा जो देखने में चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। महाराज जी भी कई बार समझाते कि एक उंगली तुम किसी की तरफ कर रहे हो,
तो तुमने तो एक उंगली की, ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले अपने आप को चेक करो। और अध्यात्म में ऐसी कथाएं भी है कि ब्रह्मा जी ने दो दो बैग दिए। एक बैग दूसरे के क्वेश्चन से भरा हुआ, कमियों से भरा हुआ था, बुराइयों से, उसकी कमियों से। एक बैग में उसकी अपनी कमियां थी। उसने अपना बैग तो खोला ही नहीं, दूसरे का बैग खोलता गया। तो ये हमारे अंदर जो ईगो है, ये जो वायरस है हमारे मन के अंदर, अहंकार रूपी वायरस, इसके कारण हम अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। हम दूसरों की कमियों को बताना, सुनना और उस पर डिस्कस करना पसंद करते हैं। जबकि अध्यात्म ये कहता है कि आपकी निंदा करने वाला, आपकी कमी बताने वाला आपका सबसे बड़ा हितैषी है। कबीर साहब कहते हैं, साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे राखूं होत में देहू नारा न्यारा, और वह बिना साबुन के मेरा मैल निकाल रहा है, मेरे मन की गंदगी को दूर करवा रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ ईगो हम दूसरों की बुराइयों पे ज्यादा डिस्कस करते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं और अपनी कमियों और अपनी बुराइयों से बचते हैं। इसका कारण हमारे अंदर का वायरस अहंकार रूपी वायरस है, ईगो रूपी वायरस है। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। अगला प्रश्न है मिस्टर शर्म की तरफ से। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज गॉड और गॉड पार्टिकल्स, व्हाट इज गॉड एंड गॉड पार्टिकल्स। बहुत बड़ा अंतर हो गया। गॉड पार्टिकल तक क्या हुआ, ये गॉड पार्टिकल नाम कब दिया है हमारे साइंटिस्ट ने? वो जब स्टडी कर रहे थे कि एनर्जी मास में कैसे परिवर्तित हुई, मेटाफिजिकल से फिजिकल कैसे बना। तो एक बहुत बड़ी लैब बनाई उन्होंने और उसमें रिसर्च किया, एटम के ऊपर प्रोटॉन्स की बम्बार्डिंग की और उसमें एनर्जी मास में कैसे चेंज होती है, बीच में क्या फैक्टर है जो एनर्जी में डेंसिटी क्रिएट करके मास बना देता है। ये तो साइंस ने मान लिया, मैटर से एनर्जी बनी, एनर्जी से मैटर बना, और शुरू में सब कुछ एनर्जी था, एनर्जी से मैटर का क्रिएशन हुआ। इसीलिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E=mc²। तो एनर्जी से जो मास में चेंज होता है, बीच में जो फैक्टर है जो मैटर के अंदर डेंसिटी क्रिएट करता है, भारीपन क्रिएट करता है, वो पार्टिकल को वह जब कुछ समझ नहीं पाए, उसको नाम उसका सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाए, तो कहा ये पार्टिकल विचित्र पार्टिकल है, उसका नाम गॉड पार्टिकल दे दिया। कोई हिग्स पार्टिकल भी कहते हैं उसको। तो गॉड पार्टिकल तो उस तत्व को दिया गया जो एनर्जी और मास के बीच में विद्यमान है, जो एनर्जी को मास में क्रिएट करता है। हमारे अंदर भी वो सिस्टम है। हमारे अंदर जो आत्मा है मेटाफिजिकल है, शरीर फिजिकल है। इस मेटाफिजिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में से कनेक्ट क्या करवाता है, वह हमारा मन है। तो अंदर हमारे एक तरह से गॉड पार्टिकल ये मन हो गया, और बाहर गॉड पार्टिकल उसको कहा गया जो एनर्जी के को मास में परिवर्तित करते समय, मैटर में परिवर्तित समय उसमें डेंसिटी क्रिएट करता है। ये तो हो गया गॉड पार्टिकल। और जो गॉड है वो भी एनर्जी हो गई, जिससे जिसको मैटर बनाने में बीच में जो सिस्टम ने काम किया उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। तो गॉड सुप्रीम एनर्जी हो गई। वैसे गॉड शब्द का अर्थ है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कि जो रचना कर रहा है, संचालन कर रहा है, संहार कर रहा है। और हमारे अंदर तीनों चीज हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स क्रिएट होती है, वो ब्रह्मा का स्वरूप हो गया। सेल्स सरवाइव करती है, वो विष्णु का स्वरूप हो गया। और अंत में सेल्स समाप्त हो जाती है, वो शंकर का स्वरूप हो गया। तो GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, इसी को हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो गॉड शब्द है वो शक्ति को, प्राइमोडियल वाइब्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण ये रचना हुई
रचना चल रही है और जिसमें रचना लय हो जाएगी। तो वो शक्ति सुप्रीम एनर्जी को गॉड कहा गया, और जो सिस्टम से एनर्जी मैटर में क्रिएट होती है उसके बीच में जो रोल होता है, उस पार्टिकल को, उस सिस्टम को गॉड पार्टिकल कहा गया। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। अगला प्रश्न है फ्रॉम मिस दिव्या। वो पूछ रहे हैं वेरी फिलोसॉफिकली एक्चुअली, हु आर वी, व्हाई आर वी एंड व्हाट डिस्क्राइब्स अस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हर व्यक्ति के अंदर है भी, पर व्यक्ति इसको भूले रहता है, इसके आंसर लेने की कोशिश नहीं करता कि मैं कौन हूं और जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है। एक्चुअली आपके जो प्रश्न है वह आपस में एक ही प्रश्न, दो प्रश्न एक ही उत्तर को मांग रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन है हु एम आई, और उसके बाद आता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और कहां जाना है। ये तीन प्रश्न हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, इसमें सिंपल व्यक्ति तो कहेगा मैं शरीर हूं, पर पता है एक दिन शरीर छूट जाता है तो फिर ये मैं शब्द गायब हो जाता है। वो छोटे से उदाहरण में स्वामी राम जब मैं के बारे में समझा रहे थे नरेश, चीरी के नरेश को, तो उन्होंने राजा से पेन मांगा। राजा ने पेन दिया, कहा ये पेन किसका है, कहा मेरा है। तो कहा पेन हो, बोला नहीं पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूँ। राजा की शर्ट को टच किया, शर्ट किसकी है, कमीज मेरी है। तो कहा आप कमीज हो, कहा नहीं स्वामी जी कमीज मेरी है, मैं कमीज नहीं हूँ। राजा के हाथ को पकड़ा, ये हाथ किसका, कहा मेरा है। तो बोले आप हाथ हो, बोले नहीं ये मेरा एक अंग है, मैं हाथ नहीं हूँ। राजा के कान को टच किया, कहा ये कान किसका, कहा मेरा। कहा आप कान हो, बोला नहीं मेरा है कान, में कान नहीं हूँ, ये मेरा एक अंग है। तो उसने कहा सब चीज में आपने मेरा लगा दिया, मेरा हाथ, मेरी घड़ी, मेरा पेन, मेरी शर्ट, मेरा कान, मेरी नाक, सब चीज में आपने मेरा लगाते हो। मेरा लगाने का मतलब कि मैं इससे अलग है। तो मैं क्या है? वही आत्मा है, वही एनर्जी है, उसी को हमने चेतना कहा, कॉन्शियसनेस कहा, जिसके कारण ये शरीर एक्टिव है। जब ये छोड़ देती है शरीर मुर्दा हो जाता है। तो उस शक्ति को मैं कहा गया, एक्चुअली मैं वह है। पर अभी जो मैं बोलते हैं ये हमारा कंप्यूटर बोल रहा है। ब्रेन और माइंड, माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर एनर्जी के पावर से, बैटरी एनर्जी है, पर वर्किंग ये कंप्यूटर कर रहा है। तो ये जो मैं बोल रहा है ये कंप्यूटर बोल रहा है। ये सुपरफिशियल में है, डुप्लीकेट में है। ओरिजिनली जो मैं है वह हमारी आत्मा है, वो चेतना है, जिसके कारण जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। दूसरा, मैं यहाँ इसलिए आया था, why I have come into this world। खाना, कमाना, बच्चे पैदा करना, संसारिक भोगों को भोगना, ये काम तो 84 लाख योनियों में पशु प्राणी भी करते हैं। का आहार निद्रा भय मैथुनम च ये तत् समाना पशु भी नारायणम। खाना पीना सो जाना बच्चे पैदा करना ये पशु, ये काम है पशु समाना। ये अन्य जीव जंतु भी इस कार्य को करते हैं। हम कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं। एक चींटी को अगर आप स्टडी करेंगे, वो दिन भर में जितनी मेहनत करती है उसके बराबर हम कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं। तो सांसारिक चीजों के लिए मेहनत करना, खाना पीना सोना भोग करना, बच्चे पैदा करना, ये सारे गुण पशु में मनुष्य में समान है। ह्यूमन लाइफ इसके लिए नहीं मिला है। ह्यूमन लाइफ में एक स्पेशल ब्रेन हमें मिला है,
जो ब्रेन अन्य पशु प्राणियों में नहीं होता है, जीव जंतुओं में नहीं होता है। साइंस ही इस बात को स्वीकार करते कि ह्यूमन ब्रेन स्पेशल ब्रेन है। तो किस लिए मिला है इस बात को समझने की क्षमता मनुष्य शरीर में ही है, ब्रेन में ही है, कि ये ह्यूमन बॉडी मुझे किस लिए मिली है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ, और वह है आत्मा को मन के बंधन से मुक्त कराना। रियल फ्रीडम, अभी हम अपने आप को फ्रीडम मान सकते हैं, पर रियल फ्रीडम उस दिन है जिस दिन यह आत्मा मन के बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगी, जिसको एनलाइटनमेंट कहा गया, लिबरेशन कहा गया, निर्वाण की अवस्था कहा गया। ये शब्द अलग अलग हैं, पर तुरीय अवस्था कहा गया। वह सब का मीनिंग एक ही है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है, इस आत्मा को मन के बंधन से मुक्त कराना ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है। और जाने वाली जो बात है, एक्चुअल जाना तो हमें अंश, अपने अंशी के पास जाना चाहता है। पानी समुद्र का अंश है, तो जहां से भी घूम के जब तक समुद्र में नहीं पहुंचेगा ये शांत नहीं होगा। हवा, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल का अंश है, तो वह जब तक ऑक्सीजन को जब हम करते और छोड़ते हैं तो वह वायुमंडल में जाएगी। हर चीज अपने अंशी से मिलना चाहती है। एक पत्थर के ऊपर हम फेंकते तो नीचे पृथ्वी में आता है। साइंस उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, अध्यात्म कहता है कि पृथ्वी का अंश है, इसलिए अपने अंशी में जाकर मिल रहा है। ऐसे यह आत्मा परमात्मा का अंश है, वो परम धाम जिसको हम कहते हैं, वह परम तत्व परमात्मा है। ये वहां वापिस जाना चाहता है, ये उसका वास्तविक घर है, और वहां ये इंफिनिटी को प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के तौर पे समुद्र के बीच में एक बर्तन में हम समुद्र का पानी रख दें, उस पानी में सारे समुद्र के गुण होते हुए भी वह अनंत नहीं है। और जब वो बर्तन फूट जाए, हम उस बर्तन को वहीं पर फोड़ दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो पानी समुद्र बन जाएगा। ऐसे ही आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद भी मन के बंधन में बंधी रहती है। उससे मुक्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य, और वही हमारा धाम है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, न तद वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वह ऐसा धाम है जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है। तो वह अनंतता को प्राप्त करने का, ईश्वर, वो परम पिता परमात्मा के पास जाने का लक्ष्य ही आत्मा का है। तो इसी के लिए हम संसार में आए हैं। तो तीन चीज हमारी क्लियर हो गई। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। इस संसार में हम आत्मा को मन के बंधन से मुक्त कराने के लिए आए हैं, और जब मुक्त करा लेंगे तो हम परम धाम में जाएंगे, और नहीं तो फिर हमारे कर्मों के अनुसार गति मिलेगी और शरीर मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर मिलना सबसे दुर्लभ है। किसको मिलता है? तो जब गीता में अर्जुन ये प्रश्न करता है कि जिसको ये मेटाफिजिकल नॉलेज मिल गया, आत्मज्ञान की साधना सीख ली, वह साधना पूरी नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होती है? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, दो तरह के जन्म होते हैं। अगर साधना में काफी ऊपर चला गया है थोड़ी बहुत कसर है, तो डायरेक्ट वह किसी योगी महापुरुष के घर में जन्म लेगा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपके गुरु महाराज जी के परिवार के लोगों को भी आप प्रणाम करते हैं, श्रद्धा रिस्पेक्ट से देखते हैं। सज्जनों, ये बात वहां पर सिद्ध होती है, क्योंकि जब डायरेक्ट किसी योगी महापुरुष के घर में कोई जन्म लेगा, तो बचपन से सीधा उसको मेटाफिजिकल में जाएगा वह, और वह एनलाइटनमेंट को, बची हुई साधना को पूरी करेगा उनकी कृपा और मदद से। तो इसलिए सिद्ध योगी ही महापुरुषों के घर में जनरली जन्म लेते हैं। और ऐसा हम सिखों के इतिहास देखें तो बहुत से हमें इतिहास में ऐसे ही मिलेंगे कि गुरु अंगद देव का जो वह पुत्र था, वही फिर एनलाइटनमेंट सदगुरु बने। ये क्या होता है
कि एनलाइटेड महापुरुषों के घर में जिनकी साधना थोड़ी बहुत बचती है, वो महापुरुष, वो महाशक्तियां जन्म लेती है और अपनी साधना को पूरा करती है। और दूसरा जन्म जो होता है, जिसे कर रखी है पर उतनी नहीं की है, तो वह किसी श्रीमान घर में जन्म लेता है और वहां पूर्व जन्म के संस्कारों से फिर इस अध्यात्म में लग जाता है और अपनी साधना को पूरी करने का उस जन्म में प्रयास करता है। पर जिसके पास ये मेटाफिजिकल नॉलेज नहीं है, मनुष्य शरीर उसको मिलेगा, इस संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आपने दान किया, बदले में आपको दान मिल जाएगा। आपने लोगों को बहुत भलाई की है, आपको अगले जन्म में बहुत फैसिलिटीज मिल जाएगी। पर हो सकता है, आपने देखा होगा कितने बड़े घरों में कुत्ते को बड़े फैसिलिटीज मिलती है, कार में घूमता है, उसके 8-10 सेवक उसकी सेवा करने वाले होते हैं, पर आखिर जन्म तो मनुष्य का नहीं है ना। इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन लाइफ दोबारा प्राप्त हो, और इसके लिए मेटाफिजिकल नॉलेज होना, वो गर्भ का साधना, वह आध्यात्मिक साधना को सीखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। दिव्या जी, होप आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इनके कुछ और भी फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, हम उन पे वापस आएंगे क्योंकि उनसे पहले किसी और ने क्वेश्चन पूछा है। विकास गुप्ता फ्रॉम कानपुर, वो पूछ रहे हैं कि आलस्य को कैसे पहचानें और कैसे दूर करें। गुप्ता जी, आलस्य को पहचानने वाली तो बहुत तो ऑटोमेटिक है। आपको पता ही रहता है कि जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं, शरीर आलस्य बन करके नहीं करता है। और आलस्य तो एक ऐसी चीज है जिसको दूर करने में बहुत मेहनत है। और अगर हम आलस्य को दूर नहीं कर पाए, आपने कई तरह की किंवदंतियां, कथा भी सुनी होगी आलसी लोगों की। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। और आलस्य को भी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है मेडिटेशन। अगर आप साधना में भी, उस समय भी आलस्य आएगा, वहां तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वायरस है मन के अंदर। और खाने पीने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आप एक्सेस खाएंगे तो आलस्य आएगा। तामसिक भोजन, कई लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो आपके यहाँ वेजिटेरियन बातें क्यों की जाती है कि आदमी को वेज बना पड़ेगा, नॉन वेज खाना नहीं खाना चाहिए अध्यात्म के साधकों को। क्योंकि जो तामसिक खाना होता है वह आलस्य पैदा करता है। इसीलिए खाने पीने में भी हैवी खाना जो है उसको थोड़ा सा बचना चाहिए, कम खाना चाहिए, लाइट अपने आप को रखना चाहिए। और आलस्य को भगाने के लिए कम खाना भी हेल्प करता है। इसके अलावा समय समय पे 15 दिन में, 1 महीने में कभी कभी फास्टिंग भी करनी चाहिए। और वो फास्टिंग का जो, जिसको हम एकादशी कहते हैं हमारे पुराने रीति रिवाजों में, आजकल की एकादशी तो विचित्र है। वह कहते हैं अनाहार फलाहार करेंगे हम। वो दिन भर में जितना अन्न खाते हैं फल खा जाते हैं और कहते हैं जी आज हमारे एकादशी का व्रत है। ये एकादशी का व्रत ये नहीं था। एकादशी का व्रत था कि 15 दिन में, 1 महीने में आप एक ऐसा करो, सिर्फ कुछ भी मत खाओ और दिन भर प्रैक्टिस करो। क्योंकि निराहार या अवस्था में मेंटल कंसंट्रेशन बेटर होता है। साधना करने में थोड़ा इजी होता है। तो वह साधना को करने के लिए एकादशी के सिस्टम लागू की गई थी। तो पेट को 4 गुना डाल लिया और कहिए हमारे एकादशी का व्रत है, वह सुपरफिशियल हो गया। तो आलस्य तो बहुत बड़ा रोग है, वायरस है। ये कैसे पहचाने, ये तो ऑटोमेटिक पहचान में आ जाता है कि भाई आप काम करना चाहें, अंदर से मन कह रहा है यार छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे। काम को कल पर छोड़ना भी बहुत बड़ा आलस्य है और बहुत बड़ा नुकसान देता है। रावण ने यही तो कहा लक्ष्मण को कि मैंने सबसे बड़ी गलती की कि अच्छे काम को कल पर छोड़ दिया। वो भी वन ऑफ द टाइप ऑफ आलस्य था, लेजीनेस थी। तो काम को उसी समय न करना, बाद में करना, ये भी एक आलस्य का प्रतीक है।
महाराज जी को किसी ने नजदीक से देखा हो, महाराज जी जो भी काम सामने आता है उसको उसी समय सलटाते हैं। आप लोगों ने इसकी देख रखी होगी, हमने तो बहुत देखा है इस चीज को। तो जो महापुरुष होते हैं उनमें आलस्य बोल के शब्द ही नहीं होता है। काम को पेंडिंग रख देना भी बहुत बड़े आलस्य की निशानी है। और आलस्य को जीतने के लिए तो आहार संतुलित करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा। यही इसका सॉल्यूशन है। धन्यवाद। थैंक यू जेबी जी। अगला प्रश्न है फ्रॉम कविराज फ्रॉम भूटान। वो पूछ रहे हैं, इन बुद्धिज्म देयर इज मेनी रीइंकार्नेशंस ऑफ ग्रेट रिम्पोचे एंड लामा, आर दे एनलाइटेंड बीइंग? आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, पर उत्तर देने में कोई दिक्कत थोड़ी सी यह है, क्योंकि जो उस संप्रदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि हमारे जो लामा जी है सब एनलाइटेंड है। इसलिए अगर मैं कह दूंगा कि वो एनलाइटेंड नहीं है तो एक झमेला शुरू हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं दूंगा। मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूं कि एनलाइटेंड व्यक्ति है कि नहीं, उसकी पहचान क्या है। एनलाइटिंग का मतलब होता है वो जो साकार में जो शरीर में शक्ति है वो निराकार के साथ एकाकार हो गई है, मर्जिंग हो गई है। उस अवस्था को एनलाइटनमेंट की अवस्था कहा गया। तो जब आपकी मर्जिंग हो गई तो आप सर्वशक्तिमान बन गए। निराकार और साकार जब दोनों का एकीकरण हो गया तो आप सर्वशक्तिमान हो गए। फर्क इतना कि आप पोटेंशियल फॉर्म में वह एनर्जी और बाहर निराकार में किनेटिक फॉर्म में है। तो एनलाइटनमेंट की जो अवस्था जो प्राप्त हो गई वह सर्वशक्तिमान की अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब हम पहचान कैसे करेंगे? वो तो अपनी सर्वशक्तिमान शक्तियां हमेशा दिखाएगा नहीं, दिखाएगा समस्या हो जाएगी। मान लीजिए कोई एनलाइटेड महापुरुष है और हमें पता लग गया ये एनलाइटेड है, सर्वशक्तिमान है, दुनिया को पता लग गया, कितनी लंबी लाइन लगेगी। और लाइन में लगने वाले क्या कहेंगे? मेरी नौकरी लगा दो, मेरे को धन दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चा नहीं हो रहा बच्चा पैदा कर दो, मेरे जीवन में ये समस्या है ये दूर कर दो। वो यही मांगेंगे क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो ओमनीपोटेंट हो। अब लॉ ऑफ कर्मा वहां खत्म हो जाएगा। अगर दे तो गड़बड़, नहीं दे तो कहेगा ये कैसा सर्वशक्तिमान है। तो जो एनलाइटेड महापुरुष भी होता है वो अपने आप को प्रकट नहीं करता सबके सामने। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कौन एनलाइटेंड है? एक पहचान है कि वह एनलाइटेंड महापुरुष ही हमारा तीसरा नेत्र खोलकर हमको हमारे अंदर उस भर्गो ज्योति का, उस डिवाइन लाइट का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली करा सकता है। जो एनलाइटेंड नहीं है वो नहीं करा सकता। इसलिए जितने भी गुरु है, लामा है, जो भी है संसार में, आप उनके पास जाकर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मेरा तीसरा नेत्र खोलकर जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनुभव कराया मुझे भी करा दो। अगर वो एनलाइटेंड है तो करा देगा, नहीं है तो नहीं करा सकता। बहुत सी उदाहरण हमारे सामने है। विवेकानंद जी बहुत से गुरुओं के पास गए, जो एनलाइटेंड नहीं थे उन्होंने हाँ नहीं भरी कि हम भगवान का दर्शन आपको करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोले बैठ मैं अभी कराता हूँ। ये फर्क होता है एनलाइटेंड महापुरुष में जो एनलाइटेंड नहीं है। और जो एनलाइटेंड नहीं है वो क्या बहाना बनाते हैं? बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो हमने हमारे गुरु जी को कहा कि भाई मेरा तीसरा नेत्र खोल दो। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी खुलेगा, पहले साधना करो 2 4 6 महीने, वर्ष 1 साल, तब जाके तीसरा नेत्र खुलेगा। इतना सरल है तीसरा नेत्र खुलना। हमने कहा भाई भगवान कृष्ण को जब अर्जुन कहता है कि मैं आपके एक्चुअल मेटाफिजिकल फॉर्म को देखना चाहता हूं, तो क्या भगवान कृष्ण ने भी कहा 6 महीने 1 साल पहले साधना करो तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा? वहां तो क्या लिखा है? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में सरम।
इमीडिएटली तीसरा नेत्र खोलकर अर्जुन को अनुभव कराया। अब बिना तीसरा नेत्र खोले हम प्रैक्टिस क्या करेंगे? तीसरा नेत्र खुलेगा तो हमको टारगेट मिलेगा, तभी तो हम उस पर कंसेंट्रेट कर पाएंगे। पिक्चर हॉल में आप बैठ गए और स्क्रीन में कुछ चालू नहीं हुआ, स्क्रीन बंद है, और आपको कहा बैठे रहो यहाँ पर, आप कितनी देर बैठोगे? जबरदस्ती कितनी देर बैठोगे? अंत में आप उबक करके आप वापस आ जाओगे। पर अगर पिक्चर स्टार्ट हो गई तो आप 2 घंटे भी बैठ जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। लोग आंख बंद करके बैठे जबरदस्ती मन को रोकते रहते हैं, थॉट को जबरदस्ती कंट्रोल करते हो, कितनी देर करोगे आप? पर जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है, आपको अंदर उस भर्गो ज्योति के ग्लिम्पसेस अनुभव आने लगते हैं, तो एक पिक्चर स्टार्ट हो गई आपके अंदर। फिर आप घंटे 2 घंटे भी बैठो तो आपका मन को लगाने की जगह मिल गई। तो जो एनलाइटेंड होगा पहले तीसरा नेत्र खोलेगा और आपको प्रैक्टिस करने को कहेगा, और जो एनलाइटेंड नहीं होगा कहेगा पहले प्रैक्टिस करो फिर तीसरा नेत्र खुलेगा। ये फर्क है। इस फर्क को, इस क्वालिटी को आप जब जज करोगे, जो भी व्यक्ति है उससे आप जज कर सकते हो ये एनलाइटेंड है कि नहीं है। व्यक्तिगत कहना उचित नहीं होता कि फलाना एनलाइटेंड है फलाना नहीं है। वैसे एनलाइटेंड महापुरुष बहुत रेयर होते हैं। कहा भी है, सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु ने चले जमात। एनलाइटेंड महापुरुष तो कोई बिरला ही होता है, बहुत नहीं होते हैं। पर व्यक्तिगत किसी को पॉइंट आउट करना, ये सिस्टम के विरुद्ध हो जाता है। मैंने आपको टेस्ट दे दिया जिससे आप स्वयं जज कर सकते हैं कि वो एनलाइटेंड है या नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी, बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि शर्मा जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि when can we see the fine line between physical and metaphysical barrier, because when we close our eyes we see the world as we see outside. Whatever we do, it's automatically reflecting in our inner world. And how can we distinguish our inner voice and chaos? आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हम आंख खोल के देख रहे हैं वो भी फिजिकल है, और आंख बंद करके भी जो हम कल्पना ले करते हैं वो भी फिजिकल है। क्योंकि आंख खोल कर देख रहे हैं हम इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, फिजिकल है। आंख बंद करके जो हम इमेजिन करते हैं वो भी ब्रेन के द्वारा, वो भी फिजिकल है। मेटाफिजिकल जो है वो चीज बिल्कुल उससे दूर है, और वो मेटाफिजिकल क्या है? वो एनर्जी है जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। वो एनर्जी हमारे अंदर साउंड और लाइट के रूप में है। अगर आप बाहर भी देखेंगे, जब एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एटम के विस्फोट जिसको हम कहते हैं, उस एक्सप्लोजन में भी क्या होता है? जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक विस्फोट आवाज होती है और एक प्रकाश होता है। एनर्जी का मैनिफेस्टेशन साउंड और लाइट के रूप में है। उस साउंड को हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म का, लाइट को भर्गो ज्योति परम प्रकाश डिवाइन लाइट का। वह हमारे अंदर भी एनर्जी उस प्राइमोडियल वाइब्रेशन और डिवाइन लाइट के रूप में है, स्पिरिचुअल लाइट के रूप में। यही बात गीता में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तमाहु प्रमाम गतिम न प्राप्त न तद्वास्य सूर्यो न शशांको न पावक। और अंत में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमम मम। लाइट और साउंड की व्याख्या गीता में भी वही की है, सारे शास्त्रों में वही है। वो जो एनर्जी का एक्सपीरियंस है वो मेटाफिजिकल है। बाकी जो हम कल्पना कर रहे हैं वो भी फिजिकल है। इवन जो हम ड्रीम करते हैं वो भी फिजिकल है। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं सारा फिजिकल है, एक्सेप्ट वो जो वाइब्रेशन, प्राइमोडियल वाइब्रेशन हमारे अंदर है, वो जो स्पिरिचुअल लाइट, एनर्जी की लाइट हमारे अंदर है, वो जो चेतना हमारे अंदर है, वो मेटाफिजिकल है, जिसको हम साउंड और लाइट के रूप में स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो जो
कहा इनर वॉइस वाली जो बात की आपने, उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहा गया है। उसको सिंपल भाषा में इंट्यूशन भी कहा गया है। वो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है। दो माइंड की दो तरह की व्याख्या की गई, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस की तो बात छोड़ दीजिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जिस समय मन कुछ नहीं सोच रहा, वह अनकॉन्शियस स्थिति है। जब वह लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है तो कॉन्शियस माइंड है, राइट ब्रेन से अगर कनेक्ट हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड है। तो राइट ब्रेन जितना हमारा एक्टिव होगा, हम उतनी ज्यादा इनर वॉइस को पिकअप कर पाएंगे। कुछ मात्रा में राइट ब्रेन सबका एक्टिव है, पर जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही हम इनर वॉइस को सुन पाएंगे, इंट्यूशंस को पिकअप कर पाएंगे, और उतना स्ट्रांगली इंट्यूशन हमारे अंदर प्रकट भी होगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार बहुत से लोगों ये प्रश्न होता है कि थॉट और इंट्यूशन को हम कैसे अलग अलग करें। थॉट को हम इंट्यूशन मान लेते हैं, इंट्यूशन को थॉट मान लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। और ये होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस ही है। जितना ज्यादा हमारे मेडिटेशन बढ़ेगा, उतना ही हम इंट्यूशन और थॉट को अलग कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इनर वॉइस जो है वो इंट्यूशंस हैं जो राइट ब्रेन में या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू से आते हैं, और वो इनर वॉइस ज्यादा हमारे अंदर आए। एक्चुअली हमारा लाइफ ही इंट्यूटिव लाइफ होना चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम में और मैनुअल सिस्टम, जो लॉजिकल ब्रेन से हम काम करते हैं वो मैनुअल सिस्टम है, और जब इंट्यूटिवली हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं वह ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो एक्चुअली तो इनर वॉइस के थ्रू ही सारे काम होने चाहिए, और उस इनर वॉइस को सुनने के लिए ये जो गर्भ का मेडिटेशन है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन है, जितना ज्यादा हम उसको करेंगे उतना ही हमें इनर वॉइस क्लियरली समझ में आएगी, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। दिव्या जी का एक फॉलोअप क्वेश्चन था आपके आंसर के तरफ से। जब भी आपने कहा ह्यूमन ब्रेन इज अ स्पेशल ब्रेन, वो पूछ रही हैं, इफ ह्यूमन ब्रेन इज स्पेशल ब्रेन, then why do we do mistakes? As in animal, there is a discipline of walking and doing other different activities. Then why don't we have that discipline? अगर हमारा ब्रेन स्पेशल है तो हम में वो अनुशासन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा आपने किया। ये वो प्रॉब्लम हमारे साथ है, वह केवल इंट्यूटिवली काम करते हैं पशु प्राणी, इसलिए उनका एक तरफा काम होता है। तो मिस्टेक कमिट होने का मतलब ही नहीं आ गया कि जब इंट्यूटिवली काम कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में हमें जो है लॉजिकल ब्रेन दे रखा है। ये लॉजिकल ब्रेन हमारा स्पेशल ब्रेन है। तो कोई चीज स्पेशल होती है, उसमें कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। रोबोट की तरह अगर भगवान हमको बना देता तो मिस्टेक करते नहीं। पर फिर जो कहा मनुष्य जीवन जो है, शास्त्र में क्या कहा, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और योनियों में हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं, मन के बंधन से बंधे हुए हैं। तो जब हमको लॉजिकल ब्रेन दिया, ये लॉजिकल ब्रेन को क्या कहा साइंस ने, अ क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। इसमें अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी स्पेशल है, बोलने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, पर इसमें एक माइनस क्या है, ये प्रेजेंट को जानता है, पास्ट को जानता, फ्यूचर नहीं जानता। इसलिए ये डिसीजन में गड़बड़ कर सकता है। जो हमारा राइट ब्रेन है वह फ्यूचर को भी जानता है, इसलिए राइट ब्रेन के जो भी डिसीजन होंगे वह राइट होंगे, और लेफ्ट ब्रेन के डिसीजन राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। वैसे भी लेफ्ट शब्द का अर्थ दो होता है, लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है, और लेफ्ट का मतलब बचा खुचा भी होता है। तो हमारे डिसीजन रॉन्ग होने का कारण हम लॉजिकल ब्रेन से डिसीजन ले रहे हैं, जबकि लॉजिकल ब्रेन जो था हमारा, जो लेफ्ट ब्रेन था, ये एग्जीक्यूटिव ब्रेन था, काम करने वाला ब्रेन था। डिसीजन और सुपरवाइजिंग ब्रेन जो था वो दाहिना ब्रेन था। अब एक बच्चे को देखो,
उससे काम करने की जो स्टाइल होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, क्योंकि वो इंट्यूटिवली काम करता है। जो जो बड़े हुए हमने अपने लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा एक्टिव किया, मेडिटेशन छोड़ दिया। पर अगर हम उस गर्भ के मेडिटेशन को करते रहते, जो हमारे सिस्टम थी बर्तबंध की, उपनयन संस्कारों की, जिसको हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उस समय गर्भ का मेडिटेशन फिर से सिखाया जाता था। अगर हम उसको कंटिन्यू करते, हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पे डोमिनेटिंग होता, तो हमारे द्वारा मिस्टेक नहीं होती। स्पेशल ब्रेन है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, मनन की क्षमता, बोलने की क्षमता, डिस्कस करने की क्षमता इसमें है। पर ये अगर राइट ब्रेन से कंट्रोल नहीं है, राइट ब्रेन की सुपरविजन में नहीं है, तो ये गलती करता है। इसीलिए स्पेशल होते हुए भी हमने पूरे ब्रेन का आपको एक कैपेसिटी दी है, आप उसका पूरा यूज नहीं करें तो गड़बड़ हो सकती है। आप अगर साइंस पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, हम ह्यूमन ब्रेन का 10% पावर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ अपने आप हो गई। मशीन अपनी पूरी कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रही है। आपको पता हो, साइंस कहती है कि ब्रेन में 4 प्रकार की वेव्स होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। पर अब साइंस ने पता लगाया है कि ब्रेन में एक स्पेशल वेव भी क्रिएट हो सकती है, वह गामा वेव। जिसके अंदर गामा वेव क्रिएट हो जाती है, वो उसका पूरा ब्रेन एक साथ एक्टिव होकर काम करता है, टोटल ब्रेन। पर कहते हैं गामा वेव्स किसमें होती है? डीप मेडिटेटर और एनलाइटेंड महापुरुषों में होती है। उनके काम परफेक्ट होते हैं, मिस्टेक होती नहीं है, इसलिए उनको परफेक्ट मास्टर कहा जाता है। पहले हमने ये सुना था कि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पर फिर हमारे शास्त्रों में, हमारे कहने में परफेक्ट मास्टर का शब्द आया है कि एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो परफेक्ट होता है, जिसकी गलती होती नहीं है, और वह एनलाइटेंड महापुरुष होता है, जिसके अंदर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन हो गया, गामा वेव्स पैदा हो गई। रामायण में एक चौपाई है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि समर्थ जो है वो कुछ भी करे उसको दोष नहीं लगता। एक ने श्री महाराज से प्रश्न कर लिया कि ये तो पक्षपात हो गया, और कोई गलती करे तो उसको दोष लगेगा, समर्थ गलती करे तो उसको दोष नहीं लगेगा, तो ये तो बराबर न्याय नहीं हुआ, अन्याय हो गया। महाराज ने कहा भाई इसका अर्थ नहीं समझ पाए, समर्थ को दोष नहीं लगता है, ये बात सही है। क्यों है? समर्थ उसको कहा गया जो गलती करता ही नहीं है, जिससे गलती होती है समर्थ ही नहीं है। तो एक्चुअली जो हमारा ब्रेन का क्रिएशन है, सिस्टम है, वह ऐसा कि हम स्पेशल हैं, डिसीजन लेने में भी स्पेशल है, हमसे गलती होगी नहीं, पर हमने अपनी क्षमता को प्रकट ही नहीं किया, तो जो भगवान ने दे रखा था पूरा सिस्टम उसका अधूरा कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। आई थिंक इस विषय पे आप निबंध लिख सकते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश तमांग जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि प्राण दाता परमपिता परमेश्वर और ज्ञान दाता सदगुरु में क्या अंतर है? प्राण दाता परमपिता परमेश्वर और ज्ञान दाता सदगुरु। वैसे इस तमांग जी इस प्रश्न का उत्तर मैं इनडायरेक्टली दे चुका था, पर एनीवे मैं रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी के 2 स्वरूप होते हैं, एक किनेटिक एनर्जी कहते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, जो चलायमान एनर्जी है उसको किनेटिक एनर्जी कहा गया। और अगर एनर्जी एक जगह स्थिर हो गई, रुक गई, वही एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। तो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वह किनेटिक फॉर्म में है, मूवमेंट में है, एक वाइब्रेशन के रूप में है। शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहले अक्षय ब्रह्म प्रकट हुआ। अक्षय ब्रह्म का मतलब प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, जिसको साइंस ने प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब हिलने वाली, मूवमेंट वाली।
उसको हम सिंपल भाषा में भगवान का नाम कहते हैं। तो वह जो अक्षर ब्रह्म है वो भगवान का कैनेटिक फॉर्म हो गया, कण कण में व्यापक है। आप एटम के अंदर भी जाएंगे, वो एटम को भी स्टडी करेंगे, परमाणु को भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वहां भी कैनेटिक रूप से वही एनर्जी विद्यमान है। उसको हमने निराकार भगवान भी कहा। सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा नेगेटिव कैनेटिक फॉर्म में हो गया। और वही एनर्जी किसी शरीर में जब प्रकट होती है, एनलाइटनमेंट अवस्था के महापुरुष को, स्पिरिचुअल मास्टर जिसको कहा गया, ये गली गली घूमने वाले स्पिरिचुअल मास्टर नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर एनलाइटन महापुरुष है। वहां उस शक्ति का पोटेंशियल फॉर्म हो गया। वही एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी ने पोटेंशियल फॉर्म ले लिया, एक जगह फिक्स हो गई, एक शरीर में प्रकट हो गई। सभी का सब गट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह घट की जागट प्रकट हुई। और यही बात बाइबल में आती है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड। बाय द वर्ड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड, नथिंग वाज क्रिएटेड विदाउट द वर्ड। सृष्टि के आदि में एक अक्षर ब्रह्म था, शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ, वो शब्द ही ईश्वर है, और उसी शब्द ने सारा संसार बनाया। ये तो हो गया कैनेटिक फॉर्म, निराकार भगवान परमपिता परमात्मा। आगे लिखते हैं बाइबल में, द वर्ड ड्वेल्ट इनटू द बॉडी एंड बिकेम फ्लेश एंड गेव लाइट टू द वर्ल्ड। कि वही शब्द, वही शक्ति, निराकार शक्ति एक शरीर में प्रकट हुई और उसने सारे संसार को रास्ता दिखाया। तो जो गुरु महाराज होते हैं वह निराकार के साकार स्वरूप है। अगर आप गहराई में जाएं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो निराकार का दर्शन साकार गुरु महाराज ही करा सकते हैं, हर एक गुरु नहीं करा सकता। गुरु शब्द का भी अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो उस डिवाइन लाइट को हमारे अंदर दिखा दे वही। तो पोटेंशियल और कैनेटिक फॉर्म का डिफरेंस है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। वह परमपिता परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी में सतगुरु महाराज वो भी सर्वशक्तिमान होते हैं। सत्य चित आनंद स्वरूप कहा गया परमात्मा को। सत्य है, चेतन है और आनंद का खजाना है। ये तीनों गुण सदगुरु महाराज में होते हैं कि वह कैनेटिक फॉर्म में न होते हुए पोटेंशियल फॉर्म में है। वह आनंद के भंडार है, चेतन स्वरूप है, और वह भी सर्वसम्मत है। ऑम्निपोटेंट, ऑम्नी प्रेजेंट और ऑम्निजेंट जो कहते हैं, परमात्मा में तीन गुण बताए गए स्पेशली, ऑम्निपोटेंट, ऑम्निजेंट और ऑम्नी प्रेजेंट। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और क्या कहते हैं आनंद के, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक। और ये तीनों गुण उस चेतन महापुरुष में होते हैं कि वह सर्वशक्तिमान भी होता है और निराकार स्वरूप से वह सबके अंदर विद्यमान भी है। तभी कहा कि गुरु कहीं भी बैठा हो, अगर हमारे गुरु महाराज सतगुरु है तो अंदर हम उस शब्द के थ्रू वहां तक मैसेज पहुंचा सकते हैं और शब्द के थ्रू हमारे पास मैसेज आ सकता है। तो दोनों में डिफरेंस केवल पोटेंशियल कैनेटिक का है, दोनों एक ही है। और उसमें भी बड़ा बल्कि साकार को कहा गया। तभी कहा गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन दियो गोविंद बताए। तो चेतन महापुरुष, एनलाइटेड महापुरुष पोटेंशियल फॉर्म है और परमपिता परमात्मा कैनेटिक फॉर्म है एनर्जी का। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। जेपी जी, दो और प्रश्न है, ले सकते हैं? ले लिया जाए जी। ये प्रश्न प्रीति राय जी की तरफ से है। ये पूछ रही हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनसेटिस्फैक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? ये तो आपने ज्वलंत प्रश्न कर लिया प्रीति जी। हर व्यक्ति का ये प्रश्न है। संसार में आप किसी को भी स्टडी करेंगे
ऑलमोस्ट एवरीवन इज अनसेटिस्फाइड। कहा भी है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लाइफ में सबसे बड़ी उपलब्धि ही सेटिस्फेक्शन है। हम क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पाते? क्योंकि सेटिस्फेक्शन किसको चाहिए? वो वांट्स सेटिस्फेक्शन। आंखों को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, जिब्या को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हाथों को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, कानों को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। इनके थ्रू सेटिस्फेक्शन कौन लेना चाह रहा है? मन लेना चाह रहा है। सेटिस्फेक्शन इज ए डिजायर ऑफ द माइंड। मन सेटिस्फेक्शन चाह रहा है, सेटिस्फाई होता नहीं है। आप इसको कितना भी कोई चीज दे दो, सम्मान, पैसा, भोग, कोई भी चीज कितनी भी दे दो मन को, इंद्रियों के भोगों को कितना भी दे दो, आंखों से देखने का दिन रात देखते रहो तभी ये संतुष्ट नहीं होगा, दिन रात सुनते रहो तभी संतुष्ट नहीं होगा, दिन रात खाते रहो तभी संतुष्ट नहीं होगा। कुछ भी आप कितना भी मात्रा में कर लो, संतुष्ट नहीं होता है। कौन नहीं होता है? मन नहीं होता है। सो सेटिस्फेक्शन इज द डिजायर ऑफ द माइंड। माइंड वांट्स टू बी सेटिस्फाइड। मन हमारा सेटिस्फेक्शन चाहता है, पर मिलता नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, खरबों खरबों की संपत्ति कमा रखी है, और ये भी पता साथ मेरे कुछ भी नहीं जाएगा, फिर भी वो और कमाना चाह रहे हैं। क्यों? कि मन जो है, द माइंड इज सर्चिंग फॉर इंफिनिटी। वो अनंत चाह रहा है। संसार में अनंतता है ही नहीं, इंफिनिटी है ही नहीं, हर चीज लिमिटेड है, तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये हमारी डिजायर सेटिस्फेक्शन की होल लाइफ ऐसी चली जाएगी। और कहा भी है भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में, भोगो न भुगता वैमेव भुगता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न याता वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णम वैमेव जीर्णम। कि मैं सोचता था मैंने भोगों को भोग लिया, पर भोगों ने मुझे भोग लिया। मैं सोचता था मैं समय बिता रहा हूं, पर समय ने मुझे बिता दिया। मैं सोचता था मैं तप रहा हूं, तप ने मुझे तपा दिया। और कहते हैं मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर जर्जर हो रहा है, पर मेरी तृष्णा, अनसेटिस्फेक्शन को तृष्णा भी कहा गया, वह एज इट इज है, जवान की जवान है। So the mind is never satisfied because it is searching for infinity. अब सॉल्यूशन क्या है? और why the mind is searching for infinity? ये माइंड की डिजायर नहीं है, माइंड के थ्रू से आत्मा की डिजायर प्रकट हो रही है। The desire of soul is manifesting through the mind. तो ये आत्मा अनंतता को प्राप्त करना चाह रही है, और जब तक आत्मा अनंतता को प्राप्त नहीं करेगी, ये मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए लोग जब जाते हैं, पछताते हुए जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, पर मैं लाइफ में सेटिस्फेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? कि सेटिस्फेक्शन संसार में है ही नहीं। तो अनंतता को आत्मा, सोल वांट्स टू अटेन इंफिनिटी। आप अगर आपने सैलून में अपने चेहरे देखे होंगे, अनगिनत चेहरे देखते हैं, कभी आपने काउंट करके देखा कितने चेहरे हैं? 1 2 4 5 10 20 50 100 गिन कर सकते हैं आप कहेंगे जी गिनती में नहीं आ सकते, छोटे होते चले जाते हैं, पर गिनती से असंभव है, क्योंकि वह कंटिन्यूस दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो होता रहेगा, ये तो होता रहेगा। तो उस समय अनंतता प्रकट हो गई। ऐसे जब आत्मा अपने आप को अनुभव करेगी, वह अनंतता को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए सोक्रेट्स ने कहा, मैन नो दाई सेल्फ। अभी क्या है? द सोल फॉरगेट्स टू नो इटसेल्फ। जिस दिन ये मन के बंधन से मुक्त हो जाएगी, जिस दिन हमारा मन जीरोनेस को प्राप्त कर लेगा,
जिस दिन हमारे परमात्मा के बीच में, इन्फिनिटी और आत्मा के फाइनाइट के बीच में ये जो माइंड द मिडिल मैन है, ये हट जाएगा, इसकी मर्जिंग हो जाएगी, आत्मा इन्फिनिटी को प्राप्त करेगी और उसी दिन वास्तव में लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। बिफोर दैट वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। सो सेटिस्फेक्शन इज अ desire of the soul through the mind, and the day it attains infinity it will be satisfied। और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो मेडिटेशन जिससे मन आत्मा में मर्ज हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। वन लास्ट क्वेश्चन रवि शर्मा जी की तरफ से ही, आप उनका फॉलो अप क्वेश्चन है आपके आंसर के ऊपर, मेटाफिजिकल और फिजिकल की आंसर पे। वो पूछ रहे हैं कि if that is metaphysical energy within us, then whatever we see, feel and act, are they all illusion? Because सब इतना रियल लगता है जब सब illusion है, then what are we doing actually if everything is under the impression of Maya? एक बार फिर दोहरा दीजिए उनका क्वेश्चन। If only that metaphysical energy is within us, then whatever we see, feel and act, are they all illusion? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इल्यूजन ही तो है। आपने कथा भी सुनी होगी कि राजा जनक को जब सपने में देखा कि मैं शत्रु ने मेरे पूरा राज्य हरण कर लिया है, जीत लिया है, वो जंगल में भिखारी की तरह घूम रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, खिचड़ी की दाल और चावल दिया किसी बुढ़िया ने, गीली लकड़ियां थी, आंखों में धुआं भर गया है, मुश्किल से खिचड़ी पकाई, खिचड़ी पूरी तरह पकी भी नहीं थी, भूख के मारे बेहाल हो रहे थे, पत्तल में निकाली, इतने में दो जानवर सांड लड़ते हुए आए और उन्होंने उस खिचड़ी को मिट्टी मिला दिया। वो जब जोर से चिल्लाए तो आंख खुलती है, देखते मैं तो राजा हूं। अब उनके यही प्रश्न आ गया, व्हाट इज ट्रूथ? ये सारा इल्यूजन है या क्या है? और जब उन्होंने सभा मिलाई, बहुत से लोगों ने अनेक तरह के प्रश्न दिए, बहुत लंबी कथा में शॉर्ट में जा रहा हूं। तो जब अष्टावक्र ने उनको ये बात बताई कि देखिए दोनों ही इल्यूजन है, जब आप सपने में देख रहे थे, जब ड्रीम में हम अनुभव करते हैं, हमको सत्य लगता है, उसमें सारा संसार के जो भी है वो हमारे इल्यूजन हो गया। और जब हम जागृत में आते हैं तो पता लगता है कि अरे मैं जो अनुभव कर रहा था वो सपना था, वो तो ड्रीम थी, तो वो इल्यूजन हो गया। तो कहा दोनों ही इल्यूजन है, दोनों ही असत्य है। अष्टावक्र समझाते हैं राजा जनक को, दोनों ही असत्य है, पर जो शक्ति अनुभव कर रही थी ड्रीम स्टेज में भी, जिसके कारण एक्सपीरियंस हो रहा था, जिस शक्ति के कारण हम जागृत में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुर्दा एक्सपीरियंस नहीं करता, वो शक्ति सत्य है और वही मेटाफिजिकल एनर्जी है। तो एक्चुअली जो कुछ है ये इल्यूजन ही है, इट्स जस्ट ए गेम। जो हम देख रहे हैं अभी साइंस में भी, क्वांटम फिजिक्स में ये बातें आ रही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बातें आ रही है कि जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं सारा इल्यूजन है, कुछ नहीं है। ड्रीम भी इल्यूजन है, जागृत भी इल्यूजन है। एक्चुअली वो एनर्जी ही सत्य है, मेटाफिजिकल एनर्जी। आप पूछेंगे जी ये फिर इल्यूजन क्यों है सारा? यही तो गेम है। बच्चे गेम खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का, बहुत से गेम खेलते हैं, उस गेम का कोई वो होता है, मतलब होता है? इट्स जस्ट टू एंजॉय द गेम। सो इट्स द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, द होल क्रिएशन वाज डन टू प्ले अ गेम एंड वी आर पार्ट ऑफ द गेम। मन से हार गए, इसलिए हारे हुए, जिस दिन मन पर जीत जाएंगे उस दिन एंजॉय करेंगे। सो इट इज ए इल्यूजन, सारा संसारी इल्यूजन है। ट्रूथ इज द मेटाफिजिकल एनर्जी विद इन अस। और इसी को सिंपल भाषा में हमारे शास्त्रों में कहा, एकम ब्रह्म जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और यही बात भगवान शंकर पार्वती को रामायण में समझाते हैं
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इट्स ऑल इल्यूजन। तो रियली इल्यूजन है, एनर्जी ही ट्रुथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। आपने उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बैठ के, कामिल मुर्शिद महाराज की जी गोद में बैठ, सुनूं मैं? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, कामिल मुर्शिद की गोद में बैठ के आपने सबके प्रश्न का समाधान किया है आज बहुत अच्छी तरह। आई थिंक हम लोग हमारे प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गए हैं। टू बिफोर एंडिंग मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे जो हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, हमारा जेपी जी का प्रोग्राम नहीं होगा, बिकॉज हम लोग देखेंगे भव्य प्रोग्राम जो होगा लाइव ऑफ 70th बर्थडे ऑफ महाराज जी, जो लाइव यूट्यूब पे प्रसारित होगा। आप सब लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा, काफ़ी अच्छे दिव्य दर्शन मिलेंगे। और इस फ्राइडे हमारे दुबई में हम लोग महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे हमारे इस फ्राइडे वाले प्रोग्राम में। जिस मधुरता से हम लोग ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, आई थिंक उसी मधुरता से अंजाम भी किया जाए। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा अंजू दीदी को, जो प्रार्थना करके इस प्रोग्राम का अंजाम करेगी। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। कंद भगवान की जय, आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय, सभी हंस महान विभूतियों की जय, सच्चे गुरु दरबार की जय, सभी संत महात्माओं की जय। थैंक यू अंजिता जी। और हमारे आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू जेपी जी, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए। प्लीज़ आप हमारे साथ फिर अगले हफ्ते ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी आवर महाराज जीज 70th बर्थडे प्रोग्राम, और इस फ्राइडे हमारे दुबई में हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक बार फिर इस प्रोग्राम में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा जय सच्चिदानंद व प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।